बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मूसा रहमान, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है और फंडामेंटल टोपोलॉजीज़ जो है वो कौन कौन से है। तो फंडामेंटल टोपोलॉजीज़ जो है वो 4 टोपोलॉजीज़ जो है, सबसे पहला है बस टोपोलॉजी, और दूसरा जो है वो है रिंग टोपोलॉजी, और तीसरा जो है वो स्टार टोपोलॉजी, और चौथा जो है वो है मैश टोपोलॉजी। अब इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले जो 2 टोपोलॉजीज़ जो है बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी यही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम स्लाइड्स के ऊपर एक एक टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं? द टर्म टोपोलॉजी एज द वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर और नोड्स ऑन अ नेटवर्क। अब टोपोलॉजी वो तरीक़ाकार है जिसमें हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस तरीक़ाकार को कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। Many ways in which computer are connected together in a computer network। अब नेटवर्क टोपोलॉजी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की है, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनल डेफिनेशन है, डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द फिज़िकल लेआउट ऑफ जॉइनिंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क और कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। फिज़िकली कंप्यूटर्स को या नोड्स को जब हम आपस में जिस तरीक़ाकार के मुताबिक कनेक्ट करते हैं या जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, अब उस तरीक़ाकार को कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4 फंडामेंटल टोपोलॉजीज़। अब 4 फंडामेंटल टोपोलॉजीज़ में सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के बाद है रिंग टोपोलॉजी। अब उसकी बाद है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के बाद है मैश टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं? ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम और सेंट्रल केबल्स। बस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें तमाम नोड्स या तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल केबल्स के साथ अटैच होते हैं, तो वही बस टोपोलॉजी होती है। अब यहाँ भी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है कंप्यूटर्स। अब ये जितनी भी कंप्यूटर्स है वो सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो सेंट्रल केबल है, इस सेंट्रल केबल को ही कहा जाता है बस। द सेंट्रल केबल कॉल्ड बस। जो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल केबल है, इस सेंट्रल केबल को ही कहा जाता है बस। सेंट्रल केबल एज बैकबोन टू लिंक ऑल नोड्स। अब सेंट्रल केबल जो है वो इस टोपोलॉजी का बैकबोन है। अब अगर सेंट्रल केबल एज कॉल्ड सेंट्रल केबल एज बैकबोन टू लिंक ऑल नोड्स। बस टोपोलॉजी में जो बैकबोन होता है वो बस होता है, जिसको हम सेंट्रल केबल भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस है वो बस केबल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से इस केबल को कहा जाता है बैकबोन केबल। सिंगल केबल कनेक्ट ऑल नेटवर्क नोड्स विदाउट एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में ये होता है कि जितनी भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं वो सिंगल केबल के साथ ही अटैच होते हैं या सिंगल केबल के साथ ही कनेक्ट होते हैं, तो इस वजह से जो डिपेंड होता है वो बस के ऊपर होता है या सेंट्रल केबल के ऊपर होता है। When a computer send a message to another computer, it also attach the address of the destination computer। अब बस टोपोलॉजी में जब हम
एक कंप्यूटर से या एक नोड से दूसरे नोड को या दूसरी कंप्यूटर को हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर जो डेटा सेंड करता है, इसकी जो डेटा की पैकेट होती है, उस पैकेट में इस कंप्यूटर का एड्रेस होगा। टर्मिनेटर स्टॉप सिग्नल आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ वायर। अब बस टोपोलॉजी में खसूसियत क्या होती है? बस टोपोलॉजी में एक तो ये खसूसियत होती है कि यहाँ पे टर्मिनेटर लगे होते हैं। अब टर्मिनेटर का काम क्या होता है? टर्मिनेटर जो बस केबल होता है उसकी एक एंड पे बी लगा होता है, दूसरी एंड पे बी लगा होता है, ताकि यहाँ पे जो सिग्नल होता है, एक तो सिग्नल एंड पे जाके ड्रॉप नहीं होता, दूसरा ये सिग्नल जो एंड पे पहुँच जाता है तो ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पे पहुँच जाए या इस साइड पे पहुँच जाए तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होता, ताकि जो कोलिजन है उससे हम बच सके। तो उस वजह से टर्मिनेटर जो है यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब बस टोपोलॉजी में दूसरा जो सबसे अहम एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल केबल होता है जिसको हम कहते हैं बस। अब इसके बाद बस टोपोलॉजी जो है इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अब सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अब बस टोपोलॉजी जो है, ज़ाहिरी बात है कि इसमें कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होती। अब बस टोपोलॉजी जो हम एक स्मॉल नेटवर्क के लिए ही हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल नेटवर्क के लिए ये ज़्यादा रिलायबल है। अगर हमारे पास कंप्यूटर्स की तादाद ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम बस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इट इज़ ईज़ी टू इंस्टॉल। अब बस टोपोलॉजी जो है इसकी इंस्टॉलेशन करना, कंप्यूटर को इसके ऊपर ऐड करना, वो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। अब बस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना या इसको इंस्टॉल करना ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ईज़ी टू ऐड। अब बस टोपोलॉजी को कंप्यूटर या नोड्स ऐड करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक ही बस केबल है, उसके साथ कनेक्टिविटी करनी होती है और नोड ऐड करना होता है। इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है ये फ़र्ज़ करें किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से ये बंद हो गया या शट डाउन हो गया। अब बाकी कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर की ख़राब होने की वजह से किसी दूसरी कंप्यूटर के ऊपर असर नहीं पड़ता, तो इसका यही एडवांटेज होता है। अब इस बस टोपोलॉजी की जो डिसएडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस क्या है? बस टोपोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। अब बस टोपोलॉजी जो है ये हम किसी बड़े नेटवर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास किसी नेटवर्क में यूज़र्स की तादाद ज़्यादा हो तो हम वहाँ पे बस टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम जिस कंप्यूटर से भी डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो हर एक कंप्यूटर के पास वही डेटा जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है। अब अगर हमने कोई मैसेज शेयर करना हो तो हम इसमें कोई प्राइवेट मैसेज जो है वो शेयर नहीं कर सकते। इफ मैन केबल डाउन होल नेटवर्क फेल्स एंड डाउन। अब बस टोपोलॉजी में जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि अगर यहाँ पे हमारे पास मैन जो केबल है, अगर वो किसी वजह से वो फेल हो गया या डाउन हो गया तो हमारा जितना भी नेटवर्क है वो भी डाउन हो जाएगा। उस नेटवर्क में फिर हम किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एडिशनल डिवाइसेस स्लो डाउन नेटवर्क। अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं
तो उससे नेटवर्क स्लो हो जाएगा, नेटवर्क की जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। एवरी वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क सीज ऑल ऑफ द डेटा। अब बस टोपोलॉजी जो है इसमें हम किसी प्राइवेट मैसेज को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, तो हर एक कंप्यूटर जो है या हर एक नोड जो है हमारा डेटा रीड कर सकता है। अब इसकी बात है रिंग टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। एंड रिंग नेटवर्क ईच नोड इज कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट नोड्स एंड दे फॉर्म अ क्लोज रिंग और लूप। अब रिंग टोपोलॉजी में इस तरह होता है कि जो कंप्यूटर होता है या नोड होता है वो अपने साथ एडजेसेंट दो और नोड या दो और कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है। तो इस तरीके से एक सर्कल या एक रिंग फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। द लास्ट नोड कनेक्ट टू द फर्स्ट नोड। अब फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ से हमने टोपोलॉजी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे हमने मुख्तलिफ कंप्यूटर जो है वो ऐड कर दी। अब सबसे लास्ट हमारे पास यही कंप्यूटर है। अब ये लास्ट कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। डेटा इज कम्युनिकेटेड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन नोड टू द इंटायर रिंग। अब रिंग टोपोलॉजी में अगर हम यहाँ से फर्ज करें इस कंप्यूटर के साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो ये डेटा जो है यहाँ से ट्रेवल करेगा। अब इस कंप्यूटर के ऊपर गुजरेगा, इस कंप्यूटर के बाद इस कंप्यूटर के ऊपर गुजरेगा। अब ये डेटा जो है फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ये यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब वन साइड से होता है। इस तरह नहीं होता कि हम इस साइड से भी डेटा शेयर कर सकते और इस साइड से भी शेयर कर सकते हैं। तो हम डेटा सिर्फ इस साइड से शेयर करेंगे तो ये डेटा फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर यहाँ से हम किसी दूसरी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये डेटा यहीं से यहाँ पे आएगा, तो ये वापस जो है नहीं जा सकता। When send message to another computer or the network, the message travel to each node or computer until each reach its destination. अब अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये डेटा यहाँ से जाएगा। अब उस वक्त तक जाएगा जब तक ये डेटा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरीके से यूनि डायरेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन होता है। कौन सी टोपोलॉजी में? रिंग टोपोलॉजी में। अब रिंग टोपोलॉजी जो है इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। अब इसकी सबसे पहले जो एडवांटेजेस है, easier and less data flow in one direction which reduce the chance of पैकेट कोलिजन। अब यहाँ पे डेटा जो है ये यूनि डायरेक्शन जाता है, तो अब यहाँ पे डेटा जो है डेटा कम्युनिकेशन की कोलिजन डेटा कम्युनिकेशन का आपस में कोलिजन नहीं होता। जब कोलिजन नहीं होता तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस होते हैं कि डेटा जो है उसकी जो स्पीड है वो कम नहीं होता। वेल सूटेड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब रिंग टोपोलॉजी में हम लंबी फासले तक जो कम्युनिकेशन है या डेटा सिग्नल है वो भेज सकते हैं। इट इज़ चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। अब रिंग टोपोलॉजी में किसी नोड को इंस्टॉल करना या अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम बहुत ही आसानी के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एनेबल रिलायबल कम्युनिकेशन। अब रिंग टोपोलॉजी जो है इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसकी जो कम्युनिकेशन होती है रिलायबल कम्युनिकेशन होती है। इसमें मसले मसाइल जो है वो कम आते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि रिंग टोपोलॉजी में कोलिजन नहीं होता। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन ट्रांसफ़र डेटा क्विकली। अब इस किस्म की नेटवर्क में डेटा जो है उसकी ट्रांसफ़र जो होती है वो स्पीडी होती है, मतलब हम फास्ट डेटा को सेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजीज़ की जो नुकसानात है वो कौन कौन से हैं? ये होती है रिंग टोपोलॉजी की जो नुकसानात है वो है एक्सपेंसिव, कि रिंग टोपोलॉजी जो है इसमें केबल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ये एक्सपेंसिव होती है, इस पर ज़्यादा खर्च आता है। ड्यू टू द यूनि डायरेक्शन
रिंग अ डेटा पैकेट टोकन मस्ट हैव टू पास थ्रू ऑल द नोड्स। अब इसमें हमारे पास जो डेटा की कम्युनिकेशन होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है। अब यूनि डायरेक्शनल की वजह से सबसे पहले एक डेटा पैकेट जो है वो पास किया जाता है जिसको कहा जाता है टोकन, ताकि हम कोलिजन से बच सके। रिक्वायर मोर केबल एंड नेटवर्क इक्विपमेंट एट द स्टार्ट। अब ये क्यों एक्सपेंसिव है? ये इस वजह से एक्सपेंसिव है कि यहाँ पे हमें केबल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये टोपोलॉजी जो है ये एक्सपेंसिव होती है। नॉट यूज एज वाइडली एज बस टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी जो है ये इतने आम इस्तेमाल नहीं होती जितना बस टोपोलॉजी इस्तेमाल होता है। डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग। अब इस रिंग टोपोलॉजी में अगर कोई इशू अकर होती है तो इसको ट्रबल शूट करना, इसमें किसी डेस इफ़ेक्ट को मालूम करना वो मुश्किल होता है। टोटल डिपेंडेंस एंड ऑन वन केबल। अब बस टोपोलॉजी की तरह रिंग टोपोलॉजी भी इस तरह होता है कि इसमें भी एक केबल शेयर होता है। सारा डिपेंडेंट जो होता है वो उस एक केबल के ऊपर होता है। तो ये थे रिंग टोपोलॉजी की नुकसानात। अब इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया कि बस टोपोलॉजी क्या होती है और बस टोपोलॉजी के जो एडवांटेजेस जो है वो क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब उसके बाद हमने डिस्कस कर दिया कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।